सोंगलिन, मेहमान चले गए। क्यों? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मैं शेन मिंगयुए। बस तुम मर जाओ। मैं ही प्रधानमंत्री के महल की एकमात्र धनराशि हूं। इसलिए तुमसे निपटने के लिए मैंने खास सोंग लिन को बुलाया है। कैसा लगा शादी के दिन अपने प्रियतम द्वारा एक छुरा घोंपकर मारे जाने का एहसास कैसा होता है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सोंग लिन, तुम एक विद्वान हो। आज तक जो मुकाम तुमने पाया है वह मेरे कठिन परिश्रम और वर्षों की पढ़ाई का फल है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। शेन मिंगयू, यह जीवन, इस जन्म में मान लो मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा। अगला जन्म हो तो फिर आना, मैं तुमसे हिसाब करूंगी। हाँ 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 हाँ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? शेन कियांजियो, सोंग लिन तुम्हारी पीठ पीछे ढेर सारा धनजेवर छुपा रखा है। तुम सचमुच उसके दिल की धड़कन हो, उसकी प्रियतमा। कियांजियाओ, उस पर विश्वास मत करो। तुम जानना चाहती हो? बताओ, कहाँ है? कियांजियाओ, अरे अरे। शेन मिंगयू, तू पागल है। हाँ हाँ, मर्द बेवफा होते हैं। रखकर क्या करूंगी? चांदनी, तू पास मत आ। सोंग लिन, तू मरने लायक है। हाँ हाँ हाँ। शस्त्र? मैं शेन मिंगयू हूं। हमेशा से बदला लेती रही हूं। हमेशा से बदला लेती रही हूं। जरूर चुकाती हूं। मिंगयू, माफ करना। मैं बहुत देर से आया। मैं मर गया। मिंगयुए, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वह है। अरे मिंगयुए, यह अभिशप्त स्थान है। तुम भी नहीं रुकना चाहती होगी। मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। तुम ही तो हो। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे, अच्छा। हाय राम, मेरी प्यारी बेटी, चोट लगी होगी। जल्दी से उठो। माँ, जल्दी जल्दी। चोट लगी होगी। माँ, तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। माँ, मेरी प्यारी बेटी, क्या बहुत दर्द हो रहा है? माँ ने नौकरों को तुम्हें अंदर ले जाने को कहा। यह वह दिन नहीं है जब मैं योंगशियांग हवेली लौटा था। मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। बेटी, सब बाप की गलती है। तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। शांग, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। तुम चिंता मत करो। पिताजी युआन, मैं तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। हाँ, कोई है? कोई है? जल्दी करो, बड़ी बेटी को अंदर ले जाओ। नहीं नहीं, माँ मैं ठीक हूँ। अभी गलती से। कोई बात नहीं। समझदार है।
सोचा न था कि मुझे मिल जाएगा दोबारा जीने का मौका पिछले जन्म में। अगर शेन कियांजियो ने बाधा न डाली होती तो मैं, पिताजी और भाई एक दूसरे से अलग न होते और सोंग लिन पर भी विश्वास न करते। इस जन्म में, इस पीछा में मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगी। चंदा, तुम क्या कर रही हो? माँ, चलो अंदर चलें। अजीब बात है, चंदा ने तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे उसकी आवाज कैसे सुनाई दी? क्या यह सिर्फ भ्रम है? मालिक, मालकिन, बड़ी मुसीबत आ गई। यह क्या हो गया? वह आ रही है, वह आ गई है। मुझे याद है जिस दिन मैं लौटी थी, शेन कियांजियाओ ने आत्महत्या का नाटक किया। पिताजी ने उसकी चिंता की, लेकिन मेरी अपनी ही बेटी की परवाह नहीं की। मुझे अकेला छोड़ दिया। यह भी इस बार महल के लोग जानते हैं। पिताजी की परवाह, बस शेन कियांजियाओ खूबसूरत है। मिंग्यू, कियांजियाओ वह कैसे? मालिक, मालकिन, बड़ी साहिबा रो रो कर खुद को फांसी देने पर आमादा हैं। नौकरानियां उन्हें संभाल नहीं पा रही। जल्दी जाके देखो मिंदेवे की दिल की बात, यह सच में हुआ। बीबी साहिबा, हुजूर, देर हो गई तो फिर कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी, पिताजी के जाने का इंतजार करो। घर के सभी लोग जानते हैं कि मेरी कोई इज्जत नहीं। आगे चलकर, बाद में, मुझे बहुत तकलीफ दी। चंदा, तुम बेकार की बातें मत सोचो। तुम भी हमारे अपने हो, प्रधानमंत्री कुटुंब की राजकुमारी। पिताजी, तुम्हारे और कियांजियो के साथ एक जैसा व्यवहार है ना स्वामी? बेगम सही कहती हैं। पिछले जन्म में पिताजी नहीं हैं, सीधे शेन कियांजियो के पास चले गए। यह बेटा इस जन्म में कुछ अलग क्यों है? पिताजी, मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूं, साथ ही देख लेते हैं कोई मदद करने की जगह है क्या। फिर भी हमारी मिंदेवे समझदार है। जल्दी चलो। ठीक है, हम साथ चलते हैं। बेटी, बेटी, कियांजियाओ, कियांयान, कियांजियाओ, तुम यह क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ। पिताजी, अब जब बहन वापस आ गई है तो मुझे अब नहीं रहना चाहिए। शू दियान चाओ, पर मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मर जाना ही बेहतर होगा। बकवास बंद करो। शुरू में तुम और मिंदेवे दाई ने गलती से बदल दिया था। हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। अगर मिंग्यू अभी वापस आ भी जाए, तुम फिर भी मेरी योंगशियांग हवेली की बड़ी बेटी हो। अभिनय तो बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में माँ ने तुम्हें बचाने के लिए, पिता ने तुम्हें बचाने के लिए मेरी पहचान तक छीन ली। किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए यहां तक कि किसी को भी पता नहीं है मैं प्रधानमंत्री के महल की असली बेटी हूं। अभिनय? मिंदेवे का मतलब है कियांजियो हमें धोखा दे रही है। फिर से पिछला जन्म? क्या सचमुच मेरे सामने खड़ी मिंदेवे 2 जन्म जी चुकी है? तो बहन, क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है? शेन मिंदेवे, तुम पिताजी की असली बेटी हो तो क्या हुआ? मैं उनकी हूं, हथेली पर सजी हुई राजकुमारी। दीदी, आप क्या कह रही हैं? कियांजियो, मिंदेवे दयालु है। उसने अभी कहा कि आप मुसीबत में हैं, इसलिए जल्दी से आपको देखने आई। देखो क्या मैं मदद कर सकती हूं। व्यस्त? मदद करो। व्यस्त? हाँ, सच में, बेशक दीदी ही हैं। दीदी, तुम्हारी याद आती है। दीदी, तुम्हारी याद आती है। छोटी बहन होने के नाते मैं स्वयं तुम्हें छोड़ने आया हूं। बचाओ बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। कियांजियो महोदया, जल्दी से ऊपर आकर इसकी जान बचाओ। चेंग फान, ऊपर आकर इसकी जान बचाओ। कुमारी, मैं नहीं मरना चाहती। कुमारी, आप ठीक तो हैं कुमारी? शेन मिंदेवे, तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस बहन को बचाने जा रही थी, लेकिन यह सोचा नहीं था कि फिसल जाऊंगी। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। पिताजी, क्या दीदी मुझे पसंद नहीं करती? क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? तुम, शेन कियांजियाओ, तुम्हारे पिछले जन्म में मुझ पर जो हथकंडे तुमने किए, वही तुम पर वापस करने का एहसास कैसा लगा? और साथ ही, अभी तो बहन नहीं थी, खुद ही सब खत्म करना चाहती थी।
क्या यह सच में पिताजी को धोखा देने का नाटक है? पिताजी, तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। बस करो। कियांजियो, तुम्हारी मां का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर था। अगर तुम आगे फिर ऐसा करने की हिम्मत करना, मैं तुम्हें नहीं। मां, तुम्हारा शरीर कैसा है? कुछ नहीं हुआ। मां को बस तुम्हारी बहुत याद आती है। कुछ बीमारियां रह गई हैं। डरने की जरूरत नहीं। वाकई दिल की बीमारी है। पिछले जन्म में पिता ने मुझे छोड़ दिया। जल्दी जल्दी शेन गान्यान के पास आया। मैं नहीं पहुंच पाया तो आज की घटना नहीं होती और मुझे पता नहीं चलता। मां को दिल की बीमारी है। इस बार एक बार पीछा करो। इस बार मुझे माताजी को अवश्य ठीक करना है। मिंदेवी को चिकित्सा आती है? पता नहीं, इतने सालों से मिंदेवी। कोई बात नहीं, अब तुम लौट आए हो। बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मिंदेवे, चलो चलें। अच्छी तरह सोच समझो। कुमारी महिला तुम्हें मार सकती थी, लेकिन तुम जल्दी खुश मत हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें मंत्री के महल से बाहर निकाल दूंगा। मिंजू, देखो, यह राजमहल का फूलों का दावत है। पिता ने तुम्हें भी साथ ले जाने का फैसला किया है। सबको यह बताना है, मेरे प्रधानमंत्री महल की राजकुमारी वापस आ गई है। बिल्कुल सही, हमने भी सूचना दे दी है। तुम्हारे बाहर गए हुए बड़े भाई को वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। अरे, और एक बात, अब जब तुम लौट आए हो तो शादी के बारे में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाना होगा। मैं अभी किसी को भेजती हूँ और झेंगुओ गोंग के घर सूचित करती हूँ। पिछला जन्म शेन कियाओ की शरारतों की वजह से, यहां तक कि यह शादी का प्रस्ताव भी शेन कियाओ के सिर आ गया। अरे मिंजू, तुम चिंता मत करो। तेरा सामान पिताजी किसी और को नहीं देंगे। पिताजी, तुम यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें अपनी मां की चिंता नहीं है? पिताजी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं तो बस तुम लोगों से डरती हूं। बहन को ढूंढने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। कियांजियाओ, हथेली और पीठ दोनों ही तो शरीर का मांस हैं। हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? समझ गई मां। अब से मैं कभी शरारत नहीं करूंगी। बड़ी अच्छी तरह नाटक किया। यही तो सही है। आगे से मंत्री का महल तुम दोनों पर ही निर्भर है। एक दूसरे का साथ देना। उठो, 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 उठो। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। पिताजी, यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है शांतिदायक चाय। अच्छा, बेटी की यह भावना, हम इसे व्यर्थ कैसे जाने दें? गलती को स्वीकार करना और सुधारना, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं। शांति की चाय। दिमाग शांत करो। अच्छा नहीं है, पीना मत। चाय में जहर है। कोई मत पियो, चाय में जहर है। वह कैसे जान सकती है? मैंने तो बहुत सावधानी से किया था। मुझे किस बात का डर है? भले ही वह जानती हो तो क्या हुआ? दत्तूरा का परा बिना रंग और बिना गंध का कभी पता नहीं चल सकता। यह मैंने खास तौर पर पिताजी की माफी मांगने के लिए बनाया हुआ शांतिदायक चाय है। इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वे सभी उत्तम दर्जे की हैं। छोटी बहन, तुम मुझे चाहे जितना भी नापसंद करो, मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकती। मिंदेवे, यह बात सुनकर चुप नहीं रहा जा सकता। बकवास मत करो। पिछले जन्म में शेन कियांजियाओ ने जहरीली चाय लाकर कहा कि यह दिमाग शांत करने वाली है। नतीजा यह हुआ कि मां की आधी जान चली गई। सोचा नहीं था कि इस जन्म में उसे लगेगा कि पिताजी का मेरे प्रति व्यवहार खतरनाक हो गया है। प्रधानमंत्री के निवास में उसकी स्थिति तुमने शांत चाय पहले ही परोस दी। आया नहीं, आजमा कर देखो। चांदी की पिन से मेरा धतूरा पाउडर परखना चाहती हो? शेन मिंदेयू, आज तुम्हारी ही चाल तुम्हारे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। पिताजी, जब बहन जांच करना चाहती है
तो उसे जांच करने दीजिए। इससे मेरी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। लेकिन अगर जांच में जहर नहीं निकला तो कृपया बहन मुझे एक स्पष्टीकरण दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही प्रधानमंत्री के महल से बाहर चला जाऊंगा। इस जन्म में कभी वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, यह तो तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए, तो अब मुझे दोष मत देना। नहीं मिंद्युए, पिताजी ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। हाँ मिंद्यू, भले ही न हो, यह सिर्फ एक गलतफहमी है, बिल्कुल जरूरी नहीं। पिताजी, मेरा मन पक्का है, लेकिन अगर जहर मिला तो घर के नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय आशा है। बहन पछताना मत। अभी 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 तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? शेन कियांजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जहर देने की? यह असंभव है, असंभव है। यह धतूरे का पराग कैसे संभव है? यह चांदी की कांटी को काला कर देता है। तुम झूठ बोल रहे हो। धतूरे का पराग? कियांजियाओ, तुम श्रीमती जी, कृपया बैठ जाइए। मैंने यह बात कैसे कह दी? शेन कियांजियाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। पिछले जन्म में तुमने पहल कर ली। चांदी की पिन से जहर की जांच करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसीलिए तुमने दृढ़ता से कहा कि मैंने तुम्हें फंसाया है। मुझे घर के नियमों से अर्धमृत तक पीटा गया और पिताजी का भी मुझसे पूरी तरह मोहभंग हो गया। पिताजी, मैंने सच में जहर नहीं दिया। आप लोग मेरी बात पर विश्वास करो। तुमने जहर तो नहीं दिया, तुमने बस धतूरे का पराग डाला है। जानलेवा नहीं है। इससे लोगों की बुद्धि कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती है। तुम इस अवसर का फायदा उठाकर मुझे चेन परिवार से बाहर करना चाहते हो। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मैंने जहर मिला दिया है। शेन कियानियान, शेन कियांजियाओ, शेन कियानियान, इस बार एक बार पीछा करो। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। पिताजी को चोट पहुंचाई तुम्हारे झूठे इल्जाम से तो बिल्कुल नहीं। घर के कानून का स्वाद अब तुम्हें भी चखना चाहिए। मैं मिंद्यू पर अविश्वास कर सका, उस पर घर का कानून लागू करवाया। पिताजी, फूल पिताजी, सच सामने आ गया है। अब घर के नियम लागू होंगे। यह सब तुमने किया है। हो गया, जहर देके पकड़े गए। अब मिंद्यू को फंसाने की हिम्मत। सब मेरी और तुम्हारी मां की गलती है। इतने सालों ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। लाओ घर का अनुशासन। पिताजी, मैं समझाता हूं, मैंने सच में जहर नहीं दिया। हाँ पिताजी, आप मेरा विश्वास करो, मैंने सच में जहर नहीं दिया। अरे मिंदेव, मां और पिता ने तुम्हें दुख दिया है। इन सालों में मिंदेव, हमने उस पर बहुत दबाव डाला। इस मौके से उसे सबक सिखा दो। पिताजी, दीदी का स्वास्थ्य कमजोर है। नौकर बहुत जोर से मार रहा है। कुछ गलत न हो जाए, नहीं तो। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मिंदेवी जरूर बहुत दुखी होकर रो रही होगी। अपना गुस्सा खुद निकालना चाहती है। महारानी, मिंदेवे एक लड़की है। यह कैसा हाथ है? जाहिर है जोर से नहीं मारेंगे। उसे जाने दो। ओह, नहीं, पिताजी, वह मुझे मार डालेंगे। चांदनी, हाथ हल्का। तुम चुपके से खुश हो रहे हो। दीदी, मैं जरूर हल्का करूंगा। आह आह, अरे इतना दर्द होता है। दीदी, शायद वह बहाना कर रही है। मिंदेवे एक लड़की है। यह हाथ तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा नहीं होगा। ओह, शेन कियानियान, शेन कियांजियाओ, शेन मिंदेवे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ पक्का नहीं है। अरे बुरा हुआ, बड़ी साहिबा बेहोश हो गई हैं। अरे बाबूजी, यह महारानी, आम दिनों में तो मैं ही तुम्हें बिगाड़ती रही। वह हमें जहर देने की हिम्मत करती है। अरे बाप रे, लेकिन अब तो वह। मां, चिंता मत करो, मुझे चिकित्सा आती है।
पिताजी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। महारानी, मेरे ख्याल से हमें अभी वापस चले जाना चाहिए। चांदनी हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा? हाँ? नहीं नहीं पिताजी, लौट आओ, कृपया लौट आओ। दीदी, थोड़ी और सहन कर लो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। आह! शेन मिंग्यू, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा। मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा। आह! शेन कियांजियाओ, शेन कियानियांग, शेन कियांजियाओ, शेन कियानियांग। मेरा बदला। अभी तो बस शुरुआत है। दूसरी कुमारी, बड़ी साहिबा फिर बेहोश हो गई हैं। पानी लाओ, होश में आओ। चिंग, होश में आओ, होश में आओ। चिंग, होश में आओ। लगातार मारो। निकाल दो। आह! धीरे से। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शेन मिंडेयू, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुमारी, आपका आदेश पूरा हो गया है। जियाओ कुई ने मालिक और मालकिन को जहर देने की कोशिश की। वह पहले ही अपने अपराध के डर से भाग गया है। मेरे पिताजी ने विश्वास कर लिया। शायद विश्वास कर ही लिया होगा। यह मालिक और मालकिन की ओर से है। उन्होंने खास तौर पर मुझे यह आपके लिए लाने को कहा। कुमारी जी, मालिक और मालकिन अभी भी आपकी परवाह करते हैं। हाँ? परवाह? शेन मिंडेओ के लौटने से पहले? बेशक, लेकिन खून का रिश्ता है। और शेन मिंडेओ अभी अभी लौटी है, इसलिए इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कुमारी, आपका मतलब है? तुम जाओ, मैं किसी को ढूंढती हूं। बेहतर होगा किसी घर का विद्यार्थी हो। सुंदर चेहरा, जो दिल में भरोसा जगा दे। शेन मिंडेओ, इस बार मैं तुम्हें जीवित वापस नहीं आने दूंगी। बहुत डरावना है। कल बड़ी साहिबा लगभग मारी गई थी, उससे भी ज्यादा। कल बड़ी साहिबा 13 बार बेहोश हुई। छोटी साहिबा ने उन्हें 13 बार जबरदस्ती ठीक किया। उनकी पिटाई भी हुई। अगली बार छोटी साहिबा को देखकर बचकर निकल जाना बेहतर होगा। बीमारी धीरे धीरे ठीक हो सकती है, लेकिन एक दवा अभी उपलब्ध नहीं है। देख लिया, यही वह है। बस तुम उसे ले आओ मेरे पास। मैं तुरंत तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। अगर तुम अधिकारी बनना चाहते हो, मैं प्रधानमंत्री की पुत्री हूं, तुम्हें सफलता दिला सकती हूं। घबराओ मत, मैं अभी आती हूं। शेन मिंडेयू, एक बार फिर कोशिश करो। अब देखती हूं तुम क्या करते हो। आह! कुमारी, आह, दर्द हो रहा है। ध्यान से। यह सुनहरी दवा लगाने से आराम मिलेगा। क्या लगा रहे हो? जल्दी करो। शेन मिंडेयू पर नजर रखो, मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये किताबें वाकई बहुत ज्यादा हैं। बेगम साहिबा, आप और मैं इस किताब को, उस किताब को आगे वाली गली में ले जाओ। सोंगलिन, ठीक है। तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जरूर यह एहसान चुकाऊंगा। इतनी जल्दी ही फंस गया। यह सोंगलिन, जिसकी शक्ल इतनी मासूम है, वाकई काम आ गई। शेन मिंग्यू, इस बार मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। कुमारी जी, बस यहां रख दो। इस मादक दवा से तुम मुझे बेहोश कर सकते हो। सोंगलिन,
इतनी जल्दी जाने की सोच रहे हो तो मुझे मत कोसना। माफ करना, लेकिन तुमने मुझे नाराज कर दिया है। योंगशियांग हवेली की बड़ी साहिबजादी, इस तरह के काम अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा। बस इतना समझो। तुमने मेरे लिए रास्ता बना दिया। शेन कियानजियाओ, शेन कियानयान। पता नहीं था कि वह इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। दिन दहाड़े ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूं। जरूरत नहीं। पीछे चलो। तुम जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तुम्हारा पैसा कम नहीं होगा तो तुम कहते हो मैं अधिकारी बनूं। यह भी सच है। हम मेरे पिता की क्षमता से तुम्हें एक अधिकारी बना दें, यह आसान है। लेकिन अगर आज की बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधा शब्द भी बोलने की? कुंवरी शेन, तुम चिंता मत करो, मैं अपना मुंह सील कर रखूंगा। हम शेन मिंग्युए, अरे शेन मिंग्युए, तुम इतनी शांति से क्यों लौटकर मेरे साथ? प्रधानमंत्री के महल में केवल एक ही कुंवरी हो सकती है। राजगृह, वहां केवल एक युवा रानी हो सकती है और वह मैं हूं। क्योंकि तुम इतनी असमझ हो तो मैं तुम्हें भेजने को मजबूर हूं। उस स्थान पर जहां तुम्हें होना चाहिए। हाँ, तुमने नहीं मापा। तुम्हारी उस छोटी सी काबिलियत से मुझे मोहित करने की सोच रहे हो? अरे शेन मिंदेयू, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बेशक तुम्हारी जान लेने। तुम्हारी जान की कीमत तो लगेगी ही। इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? यह तुमने मुझे दिया है। किसी की हत्या कर दी। अरे बाप रे। आह, बहुत धन्यवाद। रुको, हिलने मत। यह आदमी की आवाज क्यों कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? यह आवाज है, यह आवाज है। लेकिन उसने तो मुंह ही नहीं खोला। तुम्हारे शरीर पर खून के निशान हैं, शक पैदा करेंगे। यह व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब मेरे सैनिकों को देखो, इतना शांत, फिर भी मुझे चाहते हो। अजीब है। तुमने उसे मार डाला। जरूर तुम्हारा कोई कारण होगा। किसी को मत मारो। अगर तुम 10 लोगों को भी मार डालो तो भी कोई बात नहीं। छोटे मालिक, पहले तुम ऐसे नहीं थे। किन लांग, यह तुम्हें और भी प्यार करता है। छोटे मालिक, वह तो लड़के का पीछा करना, क्या उसे मैं पसंद आ गया? मैंने इतना स्पष्ट व्यवहार किया। उसके कपड़े देखो, ठाठबाज लगता है। जोर अमीर घर का लड़का होगा, अच्छा काम आ सकता है। जब तुम इतने दयालु हो तो मैं यहां की सफाई कर लेता हूं। इसी के साथ उसे प्रधानमंत्री के आवास पर भिजवा दो। बहुत अच्छा, लेकिन तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? उसने तो अभी तुम्हारी हत्या करने की सोच रही थी।
छोड़ दो। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बस नहीं चाहता कि उसकी मौत इतनी आसान हो। लगता है कि उसमें अभी कई राज हैं। इन बातों की चिंता मत करो। बस वैसा ही करो जैसा कहा गया है। ठीक है। सही कहा। यह बरसाती वापस कैसे दूं? मेरे छोटे मालिक रोज मस्ती महल में रहते हैं। तुम जाकर पूछो, पता चल जाएगा। मैं समझ गया। तुम बहुत बातें करते हो कुमार। यह तुम्हारा अपना नहीं है। बाहर वालों के सामने अपनी बदनाम छवि बनाए रखनी है। क्या यह मुमकिन है? सच में उस राक्षसनी से प्यार हो गया है? हाँ सही है। तुमने तो पेई परिवार की पारिवारिक वस्तु भी सब कुछ उसे दे दिया। अच्छी बात करो। दिनदहाड़े अपहरण। फिर राक्षसनी क्या है? सोचा न था युवराज को यह पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं। वेश्यालय की सुंदरियों में दिलचस्पी नहीं। निपटा दिया। हाँ, युवराज अभी जीवित है। हर एक तलवार का घा सीधे जानलेवा नहीं है। ऐसा लगता है वह उसे आसानी से मरने नहीं देना चाहती। तो उसे जीवित छोड़ दो। उसे इस तरह मरने मत दो। उसके बारे में उसे प्रधानमंत्री के महल के मुख्य द्वार पर फेंक दो। प्रधानमंत्री का महल? छोटे मालिक, तो क्या वह वही नहीं है? वह कन्या जिसके साथ तुम्हारी सगाई है। सगाई? छोटे मालिक, तुम भूल गए। तुम और प्रधानमंत्री की बेटी गर्भ से ही सगाई हुई थी। इन सालों में तुमने वेश्यालय में जानबूझकर नाटक किया ताकि वह खुद सगाई तोड़ दे। सच में प्रधानमंत्री का घर? यह कैसा संयोग है। बस अब खत्म हुआ। पहले से ही दादी माँ तुम्हारे शराब खाने जाने के बारे में बहुत नाराज थीं। अगर उन्हें यह भी पता चल गया कि तुम्हारी और तुम्हारी मंगेतर की पहली मुलाकात ऐसी जगह हुई थी, तुमने वह फू परिवार की चीज जो उसके लिए थी एक अजनबी औरत को दे दी। वह तुम्हारी टांग तोड़ देगी। तो क्या हुआ? वैसे भी यह शादी मैं तोड़ना चाहता हूं। नहीं हो सकता युवराज। महारानी मां पता नहीं कहां है। क्या खबर सुन ली? पहले ही आदमी भेज दिया है प्रधानमंत्री के घर निमंत्रण पहुंचाने। कल तुम्हें सगाई का सामान लेकर विवाह का प्रस्ताव ले जाना है। विवाह का प्रस्ताव? हाँ ठीक है। युवराज, तुम फिर से कोई शरारत सोच रहे हो क्या? मैं न केवल जाऊंगी बल्कि इस शादी को भी तोड़ दूंगी। अरे, यह तो श्रीमती शेन है। यहां इस तरह क्यों पड़ी हैं? कहीं बेकार जगहों पर घूमने तो नहीं गया था? फिर वापस फेंक दिया गया है क्या? यह इतना दर्दनाक क्यों है? सचमुच शर्मिंदगी ला दी। वह यहां क्यों पड़ी है? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? कोई छिपाने वाली बात तो नहीं है ना? देखो तो जरा, हंस कहाँ गया है? सच में क्या देख रहे हो? सब लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे चलो चलो चलो। मैं यहां कैसे आ गया? अभी अभी नहीं हुआ था। शेन मिंगयुए, तुमने आखिर क्या किया? मेरी योजना बिल्कुल सही थी। उसे शक क्यों हुआ? और वो दोनों कौन हैं? उसकी मदद क्यों की? क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल। सोंग लिन को मार दो। तुमने सच में? और क्या? क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हारी बारी। शेन कियानयान, शेन कियानजियाओ, शेन कियानयान, शेन कियानजियाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया है? हम ठीक है शेन मिंगयुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब मैं तुम्हारे किए की सारी बातें पिताजी को बताने जा रहा हूं। पिताजी को शिकायत करूंगा। नहीं, यह शेन मिंगयुए आखिरकार पिताजी की अपनी बेटी है।
पिताजी उसे बचाने का जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। इस मामले की जांच करो। बिंगुआ दावत में सबके सामने उजागर करना होगा, ताकि वह फिर कभी उठ न सके। मिंजुए, झेंगोगोंग हवेली की बुजुर्ग माताजी, छोटे युवराज, आज ही विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके घर जाओ। मैं और तुम्हारे पिताजी सोचते हैं यह विवाह तय हो सकता है, परंतु शादी की तिथि बाद में तय करेंगे। मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकती हूँ? इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर दूं? हाँ 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 हाँ, औरत लौटते ही मेरी चीजें छीनती है। जेंगोगोंग हवेली की बहू का स्थान, वह तो स्पष्टतः मेरा होना चाहिए। अरे बहुत, माँ, मैं तो छोटा राजकुमार हूँ, बहुत चंचल दिल है। आम दिनों में खास तौर पर वेश्यालय में जाना पसंद है, मौज मस्ती करने। पता नहीं छोटी बहन सच में काबू कर पाएगी। काबू नहीं कर पाएगी तो मैं पहले उसे खत्म कर सकता हूं, जैसे मैंने सोंग लिन को मारा था। अरे बाप रे, दीदी, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मिंड्योरे, तुम चिंता मत करो, आज का दिन तो बिल्कुल सही है। हम भी देखते हैं कि वह सच में है या नहीं, सच्चा इरादा रखता है। अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं। हाँ, अगर यह बात सच है तो फिर यह शादी हम नहीं करेंगे। हम कैसे मिंडुए को दुख दे सकते हैं? महोदया, आप ठीक कहती हैं। सब कुछ पिताजी ने तय किया है। धिक्कार है, ऐसे हालात में भी तुम शादी करोगी? शेन मिंडुए, क्या तुम्हें अब भी चाहिए? प्यारी बहन, बहन, मैंने अभी गलत बोल दिया, कृपया मेरी गलती माफ कर दीजिए। अरे अरे मिंदेव, तुम ठीक तो हो? पहुंचे कि नहीं? यह मेरी शादी की योजना बिगाड़ रहा है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। बेटी, वह यह मेरी लापरवाही थी। बेहतर है कि श्याम बहन कमरे में जाए, आराम कर ले, ठंड न लग जाए। मिंदेव, तुम चिंता मत करो, जब तक दुआ है कोई भी नहीं जाएगा, तुम्हारी कोई भी चीज। हाँ, धिक्कार है। मुझे पता था कि शेन मिंग्युई के लौटते ही तुम लोग हर चीज उसे दे दोगे। झेंगो गुंफू, छोटे राजकुमार आ गए हैं। यह तो बच गया, शेन मिंग्युई का वह आदमी, वह तो छोटा राजकुमार निकला, मेरे साथ सगाई वाला। सचमुच वही है क्या? अब क्या करें? क्या वह कल रात की बात बता देगा? उसने अपनी आंखों से देखा है। मैं शेन मिंग्यू पर हाथ डालना चाहता हूं। युवा मालिक, क्या तुम सचमुच सगाई तोड़ रहे हो? तीर छोड़ने के बाद वापस नहीं लौटता। माताजी को कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। क्या मुझे एक दुष्ट मन वाली औरत? हाँ, सही कहा। उस शेन घराने की बड़ी बेटी कल किसी को मारने की कोशिश की थी, सीधे पकड़ी गई। यह तो गलत है। वह राक्षसी औरत जिसे वह युवक पसंद करता है, उसने सच में किसी को चाकू मार दिया। यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? पीछा करो, यह तो बूढ़े झेन गुओ गोंग के पोते जैसा ही है। बहुत सुंदर व्यक्तित्व, आह, उसकी झलक साफ दिखती है। हाँ, शादी का प्रस्ताव लाने का मामला बुजुर्ग माताजी ने मुझे बता दिया है। मैं अब श्रीमती शेन, श्रीमान शेन, मैं आज यहां आया हूं शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं। आह, यह इसलिए है, यह इसलिए है। सगाई तोड़ना? तुम क्या कर रहे हो? सगाई तोड़ना? वह सगाई तोड़ने आया है। मैं समझ गया। उसने शेन मिंग्यू को किसी को मारते देखा। निश्चित रूप से उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और मैं सकुशल वापस आ सकी हूं, वह भी उसी की वजह से है। तो क्या वह मेरे प्रति? झेंगो गोंग के महल में जगह कम है। शेन साहिबा जैसी अलग विचारों वाली युवती के लिए कोई स्थान नहीं है। आज की यह सगाई अवश्य ही टूटेगी। तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी की बात
माता पिता के आदेश से तय हुई है। अगर तुम्हें शादी तोड़नी भी है तो पहले परिवार वालों से अच्छी तरह सलाह करनी चाहिए। तुम तो ब्याह का प्रस्ताव लेकर टालने आए हो। क्या सचमुच समझते हो कि मेरी बेटी किसी और के योग्य नहीं रही? मैं क्षमा याचना मैं किसी और दिन व्यक्तिगत रूप से करूंगा। अरे, मेरे प्रधानमंत्री आवास में तुम्हारी क्षमा याचना की कमी है क्या? तुम यहां से निकल जाओ। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बहुत ज्यादा हो गया। हम हम यह पीठ मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? मां, तुम्हें क्या हुआ? चंदा, तुम्हें दुख हुआ? छोटी बहन, यह राजकुमार, लेकिन खुद कहा तुमसे सगाई तोड़ने को। ऐसा लगता है वह बहुत नाराज है। गला, पता भी नहीं तू बाहर है कि नहीं। कुछ बुरा किया होगा। उसके कानों तक पहुंच गया। सगाई तोड़ दो, बहुत अच्छा। वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती इस जन्म में मैं सिर्फ पिताजी की रक्षा करना चाहती हूं। मिंदेवे, तुम चिंता मत करो। पिताजी कल ही तुम्हारे लिए ढूंढूंगा बेहतर सगाई। इन हम यह राज्य के संरक्षक के महल से विवाह समाप्ति का मामला यदि फैल गया तो शायद आगे चलकर कोई भी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा बहन से विवाह का प्रस्ताव लेकर। बहन की प्रतिष्ठा भी। बेटी, महोदया, बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को नुकसान पहुंचाने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारी छोटी बहन मिले हुए है। माफ करना बहन, मां को कुछ हो गया है। मैं घबराहट में ऐसा कर बैठा। तीन भैया, अच्छा हुआ तुम लौट आए, नहीं तो पता ही नहीं चलता वह मां का क्या हाल कर देती। आखिर हुआ क्या है? बस छोटी बहन की वजह से पता नहीं क्या कर दिया। राजकुमार खुद शादी तोड़ने आया। दिल की बीमारी फिर से उभर आई। वह तो ठीक है, जरा भी चिंता नहीं करती। एक टूटी सुई लेकर यहां नाटक कर रही है। पिछले जन्म में शेन ली लौटी थी। ठीक उसी समय शेन की आंजियाओं ने मुझ पर उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पिताजी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने भी उसकी एक तरफा बातों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लिया। मुझे पूर्वजों के मंदिर में बंद करके घुटनों के बल बैठने की सजा दी और बड़े भाई और दूसरे भाई को पत्र लिखकर सूचित किया, इससे पहले कि वे मुझसे मिल पाते। उन्होंने मेरे प्रति घोर घृणा भर दी। क्या बात है? तीन भैया, तुम अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वह मां को मार डाले? इस जन्म में पीछा करूंगा। इस जन्म में शेन ली, शेन की आंजियाओं ने बस कुछ मीठे बोलों से धोखा दे दिया। यह कैसे हुआ? मैं क्यों देख सकती हूं? पर कोई बात नहीं। अगर मेरा यह अंधा तीसरा भाई मां को बचाने में देरी करने की हिम्मत करे तो मैं तुम्हें एक औषधि देकर शौचालय भेज दूंगी। अरे अरे अरे, छोटी बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। मां को नुकसान कभी नहीं पहुंचाओगी। मेरा ख्याल है इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मेरे यह तीसरे भाई अचानक समझदार हो गए। तीसरे भाई? अब शेन क्वांजियाओ, शियाओ ली, तुमने इतने साल बाहर रहकर चिकित्सा पढ़ी है, अपनी मां को दिखाओ ना। हाँ, अच्छा नहीं है। मां को क्रोध से दिल का दौरा पड़ गया है। मां का हृदय रोग पूरी तरह से प्रकट हो गया है। मैं भी केवल थोड़ा समय टाल सकता हूं। डर है कि केवल दिव्य चिकित्सक ही मां को बचा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? दिव्य ड्रैगन दिखाई देता है और गायब हो जाता है। पिताजी चिंता न करें, मैं मां को बचा सकता हूं। शेन मिंदेवे, तुम फिर क्या कर रही हो? अरे शेन की आंजियो, अगर तुमने मुझे बचाने में देरी कराई तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। तुम मिंदेवे, सच में? पिताजी मेरा विश्वास करो, तीसरे भैया ने सही कहा। माताजी को केवल दिव्य चिकित्सक ही बचा सकते हैं। लेकिन मैं हूं वही। उनके राज्य का दिव्य चिकित्सक कहां है? आह, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक। क्या ठीक है? मुझे लगता है तुम लोग बीमार पड़कर किसी भी डॉक्टर के पास भाग रहे हो। वह तो गांव से लौटी है, वह क्या जाने इलाज। अरे दीदी, जल्दी मां को बचाओ। प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक, वह मेरी बहन है।
आखिरकार मुझे चुपके से सीखने का मौका मिला। अरे तीन भैया, हृदय रक्षा सुनी विधि। यह सचमुच संत वैद्य की गुप्त विद्या है। मेरा दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। मैं तो बहन की जांघ पकड़कर चलूंगा। पिताजी, तीन भैया, मां जल्द ही जाग जाएगी। मुझे कुछ काम है, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। सगाई तोड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी मां को गुस्सा दिलाने का यह हिसाब अलग है। मुझे उससे जरूर हिसाब करना होगा। वह इतनी शक्तिशाली निकली, यह कैसे संभव है? इन सभी वर्षों में, इन वर्षों में बाहर भटकते हुए उसे तो भूखा भी नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, हमारी बेटी सच में बहुत अच्छी है। अच्छा क्या है, मां इतनी बीमार हैं और तुम जल्दी में हो, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। शेम की आंजी आओ, तुम नहीं जानते तो बकवास मत करो। बिल्कुल, अपने कमरे में जाओ। हाँ माफा। आह, अरे बाप रे, ओहो, अरे यार, हाँ राम, आप आ गए, आप आ गए। अंदर आइए, बहुत दिन से नहीं आए। महोदय जल्दी अंदर आइए। अरे अरे रे युवती, क्या आप गलत जगह आ गए हैं? यहाँ कोई साधारण मनोरंजन स्थल नहीं है। यहाँ कोई साधारण मनोरंजन स्थल नहीं है। अरे बाप रे, राज्य के रक्षक महाराज के छोटे राजकुमार। बिल्कुल, क्या आप नहीं जानते छोटे राजकुमार हमारे यहाँ की नर्तकियों को बहुत पसंद करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। देखो वह वही है। श्याम, वह आदमी नहीं है जो मेरी जगह लेने वाला था। क्या यह वही छोटा राजकुमार है? अचानक कहाँ गायब हो गया? तो फिर तुम खुद ही बाहर आ जाओ। अरे सुंदरी, तुम अकेली क्यों हो? आओ, आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। यह मेरी पत्नी है। आ गई न? यह औरत जानबूझकर ऐसा कर रही है। तुम मुझे इतना अच्छी तरह जानते हो। ऐसी जगह आने से डर नहीं लगता? कुछ अनुचित चीजें देख ली? नहीं, तुम खुद ही उसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे लिए पिज्जा लाने आई हूं। सगाई टूट गई फिर भी यहां डटी हूं। अब वह आ गया है और तुम नाटक कर रहे हो। हाँ मर्द हो तुम। मैं बस देखने आई हूं। तुम मर्द लोग ऐसी जगहों पर ही क्यों आते हो? तुम लोग बिल्कुल, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा लबादा भी नहीं लाया। लबादे की बात कुछ खास नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं, तुम यहां क्यों आए हो? किसे ढूंढ रहे हो? जेंगो गोंगफू के छोटे गोंग ये को? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या वह नहीं है? लेकिन अभी अंकल ने साफ तौर पर उसे ही बताया था। तुम जानते हो? मैं नहीं जानता। बस गुजरा है, बस सुना है, बस गुजरा है। छोटे मालिक, तुम सचमुच खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो? सच में नहीं? तो लगता है यह बकाया किसी और समय चुकता करना होगा। मैंने उसे कब नाराज किया? अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया, नहीं तो वह मुझसे बुरा मान लेती। अगर तुम मुझे शराब पिलाना चाहो तो मैं भी मना नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने का एक बार। छोटे राजकुमार, बहुत अच्छा।
मुझे हमेशा लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर आजमा लेते हैं। पूरा पियो। ये आदमी तो लोमड़ी की तरह चालाक है। तुमने मुझे जहर दिया है। तुम सच में छोटे राजकुमार नहीं हो। मैं सच में नहीं हूं। मैं तुम्हारा हन क्या हूं। अब तो बिल्कुल नहीं संभाल सकता। नहीं तो अब से भी बुरी मौत मरेगा। जान का खतरा है और तुम अकड़ रहे हो। खांसी, खांसी। इलाज मैं हूं। नहीं तो तुम मुझे जहर देकर मार ही दो। अरे हाँ राम, वह क्या है। हमारे युवराज को शराब बिल्कुल नहीं सूटती। शराब बिल्कुल नहीं सूटती। अभी तक नहीं जागा। इतने अच्छे मौके को पकड़ लिया। बेशक नहीं जागना चाहिए। तो मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। कोई तरीका सोचो। विचार। तुम अपने युवराज को वापस भेज दो। असल में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं सीधे याद कर सकता हूं। मुझे खींचो। मैं तो कहता हूं वह एक डायन है। अच्छा है कि अभी कोई आम लोग नहीं है। नहीं तो कम लोग ही देख पाएंगे। हम्फ। तुम्हारा नाटक। अरे रुको रुको रुको। यह लड़की, यह लड़की बेरहम। नहीं, हमेशा चोट क्यों मुझे ही लगती है। तुम क्यों घुटने टेक रहे हो। वह जो घुटने टेकने वाला है वह तुम नहीं हो। दफा हो जाओ। यह मेरी अपनी इच्छा से घुटने टेकना है। फू। ए वेंजिंग, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं। तुम्हें वेश्यालय जैसी जगहों पर जाने की इजाजत नहीं है। तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। बुजुर्ग माताजी, आप मेरी बात सुनिए। सुनने जैसा क्या है। वेश्यालय जाना भी बुरा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शादी तोड़ दी। तुम्हारी नजरों में क्या मैं दादी हूं भी या नहीं। दादी, मैंने तुमसे कहा था यह शादी मेरी इच्छा नहीं है। योंगशियांग हवेली की वह कन्या मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। सगाई तोड़ना समय की बात है। हाँ बुजुर्ग माताजी, तुम्हें पता नहीं है। चुप रहो। यह शादी तुम्हारे दादा ने तय की थी। अगर तुम्हें एतराज है तो खुद जाकर उनसे कहो। दादी, मैं तुमसे कहती हूं, कल तुम जल्दी उठना। जाकर उनसे माफी मांगो। नहीं तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगी। बेटा, देखो यह तुम्हारे व्यापार करने वाले दूसरे भाई हैं। देखो यह तुम्हारे व्यापार करने वाले भाई का काम है। इस बार दूसरे भाई को छोड़ दो। इतनी जल्दी लौट आए। हाँ सही कहा। शायद शेंग कियांजियाओ को दुख हुआ है।
मुझे लगता है शेन कियांजियाओ का दिल दुखा है। 8 घोड़े दौड़ा दौड़ा के मारे गए होंगे। तुमने मुझे क्या कहा? राजकुमारी जैसा तो बिल्कुल भी दिखाव नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। शेन कियांजियाओ सबसे अमीर लड़की जैसी दिखती है, इसलिए तुम बचपन से ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब पता चला कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है तो तुम और भी खुश हो गए। तुरंत उससे शादी करने को दिल करने लगे। क्या मैं गलत हूं? शियाओ हुआई को कियांजियाओ पसंद है। दूजे भैया, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो हमें नहीं पता? तुम झूठ बोल रहे हो। रुको, यह गलत है। उसने तो मुंह भी नहीं खोला। क्या मैं भूत देख सकता हूं? खत्म हो गया। मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। सस्ते दादा कैसे एक के बाद एक आ रहे हैं। कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कोई आश्चर्य नहीं कि शेन कियांजियाओ तुम्हें सिर्फ विकल्प समझती है। दिल में क्या चल रहा है? सब ज़ेंगुओ गोंग के युवराज हैं। दादा, आखिरकार तुम लौट आए। दूजे भैया, अगर तुम अब नहीं लौटे तो शायद आगे चलकर तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। अरे क्यों जियो, तुम बेकार की बातें मत करो। पिताजी ने कब कहा कि तुम्हें घर से निकाल देंगे? बस इतना ही। पिताजी, मेरा मतलब वह नहीं था। लेकिन बहन, वह। अरे माफ करना, अभी करतब दिखा रहा था, ध्यान नहीं रहा और हाथ से निकल गया। देखो भैया, उसे देखो। तुम्हारे सामने भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि क्योंजियाओ बचपन से मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। वह कैसे संभव है कि शेन मिंग्यू के कुछ शब्दों से ही उस पर शक करूं? क्योंजियाओ, तुम निश्चिंत रहो। तुम पर जो भी अत्याचार हुआ है बस भैया को बता देना। दूसरे भैया तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। शेन मिंग्यू, शेन हुआई वो चाटू कुत्ता, बस मैं अपनी उंगली हिला दूं वह तुम्हें काट कर मार डालेगा। फैसला करो, करो करो फैसला। जैसे भी हो, दूसरों की शादी का जोड़ा सिलना ही है। पिछले जन्म में शेन कियांजियाओ ने फुसलाया सोंग लिन उस किताबी कीड़े को। तुम पर नजर भी नहीं डाली। कितनी शर्म की बात है। बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। बाहर रहते हुए यह मत कहना कि तुम मेरे दूसरे भाई हो। ठीक है। दूसरे भैया इस बार जाओ लौटे हैं। व्यापार के मामलों के लिए हैं। क्योंकि तुम शेन कियांजियाओ को इतना तंग करते हो तो तुम शेन कियांजियाओ का इंतजार करो। वह कैसे जानती है? बहरहाल पिछले जन्म में मैंने मेहनत से तुम्हारे लिए उपाय सोचे। आखिरकार तुमने वह सब भी शेन गांजियो के नाम लिख दिया। इस बार मेरे पास इतनी दयालुता नहीं है। क्या? क्या? मालिक, छोटे युवराज आ गए हैं। अरे हुजूर, छोटे राजकुमार आ गए हैं। वे छोटी राजकुमारी से क्षमा मांगने आए हैं। छोटे राजकुमार आ गए हैं। उन्हें जरूर पता चला होगा कि मैंने दुहक सहा है। खासतौर पर मुझसे मिलने आए हैं। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। दूजे भैया, अरे दूजे भैया, तुम ठीक से देखो। तुम्हारे दिल की लाडली कियांजियाओ पसंद करते हो ना? उफ, मैं यकीन नहीं करती। मेरा और कियांजियाओ का इतने साल का रिश्ता क्या उस छोटे राजकुमार से तुलना कर सकता है? यह आदमी, मुझे क्यों लगता है कि यह चेहरा कहीं देखा हुआ है। एहे, छोटी बहन, क्या तुम कुछ जानती हो? पिताजी, 3 भैया, तुम लोग बस अच्छा मनोरंजन देखने की प्रतीक्षा करो। शेन कियांजियाओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा अवसर तैयार किया है। तुम बिल्कुल बर्बाद मत करना। बस इतना ही तो है। मेरे आधे जितना भी सुंदर नहीं है। छोटे मालिक, यह प्रधानमंत्री महोदय लगता है यहां नहीं है। कोई बात नहीं, क्षमा का उपहार यहां भेज दो। दादी का काम पूरा हो गया है। यह 1000 साल पुराना हरा पत्थर मेरे युवा मालिक ने खास तौर पर तुम्हारे लिए ढूंढा है। धन्यवाद छोटे राजकुमार। छोटे राजकुमार के दिल में मेरी जगह है।
लेकिन पिताजी और तीसरे भाई अब उस जिद्दी औरत का पक्ष ले रहे हैं। शायद वे मानने को तैयार न हो। मेरी और छोटे राजकुमार की शादी की बात है, इसलिए मुझे इसे सही तरीके से संभालना होगा। आज का यह मौका, यह तो बस एक फटा हरा पत्थर है। बस जियो जियो बहन को चाहिए। मैं 10,000 साल पुराना हरा पत्थर भी दे सकता हूं। दूजे भैया, छोटे राजकुमार मेहमान हैं, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? छोटे राजकुमार, तुम दूसरे भैया की बातों पर ध्यान मत दो। तो मैं पहले यह 1000 साल पुराना हराजे कमरे में वापस रख देती हूँ। छोटे राजकुमार, तुम यही प्रतीक्षा करो। यह इतना घटिया और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। किंग लांग महल लौट आया है। थू, कियांग जियो को पसंद नहीं आएगा इस तरह के अशिष्ट व्यक्ति को। तुम नहीं पीते तो मैं पीता हूं। कियांग जियो बहन की बनाई चाय बहुत मीठी और सुगंधित है। कियांजियाओ की चाय हमेशा मीठी होती है। मूर्ख कहती हूं तो मानती नहीं। पियो पियो, पियोगे तो रिश्ते भी भूल जाओगे। सुअरनी भी मर सकती है। मिंदुए का मतलब है कियांजियाओ ने युवराज को दवा दी है। यह दवा मिली चाय है। वह छोटे हुआई ने पी लिया। वाह, कितना बड़ा स्कैंडल है। चलो, अब हमारी बारी है। कुछ भी पी लेते हो, जहर से डरते भी नहीं। शेन मिंदेयू, तुम चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? क्या तुम जानती हो मिंदेयू इस तरह की खतरनाक है? तुम सच में मेरी बेटी हो। अच्छा हुआ मैंने समय रहते अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया। तीसरे भैया, उसे अतिथि कक्ष में ले जाओ। हाँ, चाय। उसे जहर की दवा दो। मैं काम पूरा करूंगा। पिताजी, छोटे राजकुमार कहाँ हैं? छोटे राजकुमार को तबीयत ठीक नहीं लग रही। वे अतिथि कक्ष में आराम करने गए हैं। नाम, लगता है दवा का असर होने लगा है। आह, मैं समझ गया। तो मैं भी अभी अपने कमरे में जाता हूं। पिताजी, चलो मजा देखने चलते हैं। बहन, तुम्हें यकीन है कि कुछ नहीं होगा? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दिए दूसरे भाई की दवा में कुछ ऐसा मिला दिया है कि वह कुछ देर तक हिल भी नहीं पाएगा। तुम मुझे मत कोसना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ दवा देकर ही। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज के बाद हम दोनों पति पत्नी बन सकते हैं। कियांजियाओ, मुझे पता था कि कियांजियाओ मुझे पसंद करती है। अच्छा हुआ शेन मिंगयू ने बकवास नहीं किया। विंजिन भैया, अगर वह शेन मिंगयू वापस न आती, शादी की सगाई तो तुम्हारी और मेरी थी। मैं तो बस यह सब चाहती हूं। सब कुछ सामान्य हो गया है बस। विंजिन भैया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या वह शेन हुई है? उसने तुमसे क्या कहा? तुम चिंता मत करो, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है।
वह तो बस एक चापलूस है, खुद ही प्यार में पड़ गई। मैं तो बस उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, प्रधानमंत्री के महल में बड़ी बेटी का स्थान बनाए रखने के लिए। उस जैसा एक व्यापारी, साधारण व्यापारी, पैसे भी नहीं कमा पाता। तुमसे कैसे तुलना कर सकता हूं? तो कियारा के दिल में वह मैं ही हूं। शेन मिंग्यू के हर शब्द सही निकले। ऐसा क्यों, कियारा? क्यों? शेन कियारा, शेन कियानियांग, शेन कियांजियाओ, तुम सचमुच दूसरे भैया के दिल में चोट पहुंचाना जानती हो। वेन जिन भैया, मेरा विश्वास करो, जब भी तुम दुखी होते हो मैं तुरंत रुक जाती हूं। शेन हुआई से मिला। अरे दूसरे दादा, तुम कैसे पीछे आ रहे हो? क्या तुम तुम लोग यहां कैसे? तुम पीछा कैसे कर रहे हो? शेन कियांजियाओ, अरे शेन कियांजियाओ, तुम इतने गंदे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसी ही शिक्षा दी थी क्या? पिताजी, कियांग, तुमने हमें बहुत निराश किया है। तीन भाई, तुम चिंता मत करो, सबसे ज्यादा निराश तो दूसरे भाई हुए होंगे। हाँ ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। इतना मत घबराओ। तुम दादा, मैंने अभी जो कुछ कहा वह सच नहीं था, तुम मेरा विश्वास करो। शेन कियानियांग, शेन कियांजियाओ, शेन कियांजियाओ, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तो तुम्हारे दिल में मैं बस तुम्हारा भक्त हूं। यह बात तो सही है, क्या तुम खुद ही चिपके नहीं रहते? शेन मिंगयुए, मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? दूजे भैया, नहीं, पीछा करो। अरे तू ये प्यारा सा दरिंदा, अरे तू ये जिद्दी प्यारा सा दरिंदा, तुमने फिर मुझे मुसीबत में डाल दिया। आह, आह, मेरे कूल्हे। नहीं, वह, उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? शेन क्वांजियाओ, शेन क्वान्यांग, साफ देखो, यह मेरी वजह से हुआ, यह मेरी वजह से हुआ। रही बात तुम और दूसरे भैया की, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हुआ बहन को तंग करने वाला मैं नहीं था। अरे ये प्यारी सी चालाकी फिर, आज मैं जरूर। शेन क्वांजियाओ, शेन क्वान्यांग, अब तक कब तक यूं ही मनमानी करोगी? यह तो तुम खुद हो जिसने यह बेशर्मी का काम किया, अब दोष डाल रहे हो अपनी छोटी बहन पर। तुम, अरे बाप रे, माँ, अच्छा मारा। बेटी, तुमने मुझे मारा, मारा तुम्हें, तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। आओ कोई इसे कमरे में बंद कर दो, यहां शर्मिंदा मत करो मेरी अनुमति के बिना। यह ऐसा नहीं है पिताजी। दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खूबसूरत खत्म हो गया, मन बहुत अच्छा है, बाहर घूमने चलते हैं। शेन हुई, ओ शेन हुई, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई अपनी ही बहन के प्रति इस तरह के विचार रखने की? प्यार तो एक बात है, लेकिन तुमने उसे बंदर की तरह नचाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत। बेटी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। शर्मिंदा कर दिया। दूसरे भैया, अब पता चला न बहन की मार का। मैं तुम्हें मारूंगा। फैन, अपनी बहन से माफी मांग लो, नहीं तो डर है कि तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। माफी कैसी? यह तो बस व्यापार की बात है, मेरे पास कई तरीके हैं। बहन, ये सब तुम्हें पसंद हैं? पसंद है तो हम और खरीद लें। बस तुम दूसरे भैया को माफ कर दो, दूसरे भैया तुम्हारे लिए सब खरीद लेंगे। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है छोटी बहन, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। दूसरे भैया, पास तो बहुत रुपया है।
तुम्हारे पास जगह है क्या? हाँ, तुम बस लेते जाओ। भैया में ताकत की कोई कमी नहीं। मेरा यह भैया थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन गलती मान लेता है। माफ भी किया जा सकता है। मुझे पता था बहन, जोर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। छोटे मालिक, यह श्रीमती सेन इतनी बेशर्म हो सकती है। दादी माँ को बताऊंगा। दादी माँ को यह बात पता चलने पर वह इस शादी की बात फिर नहीं करेंगी। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है। युवराज उसे पसंद नहीं करते जिसने उन्हें कामोत्तेजक दवा दी, बल्कि उसे पसंद करते हैं जिसने जहर दिया। यह स्वाद भी असाधारण ही है। युवराज, युवराज, लगता है आपका फिर से अपहरण हो गया है। जल्दी जाओ, उसे मेरे पास ले आओ। जी। छोड़ो भी, दूसरे भाई का इरादा भी ईमानदार लगता है। फिर कहना, इस जन्म में तो मैं वैसे भी रिश्तों का आनंद लेना चाहता था। बस यही ले लो। अरे, दूजा भैया अचानक गायब कैसे हो गया? तुम लोग कौन हो? किम लांग, उसे मारो। दोष केवल अपने आप को दो। यह अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें मेरे घर के छोटे साहब की पसंद की ही चीज क्यों चाहिए? रुको, मैं प्रधानमंत्री महल का दूसरा बेटा हूं। फिर से प्रधानमंत्री महल? यह तो संयोग है। प्रधानमंत्री महल से क्या होगा, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम एक बार फिर उसके पास जाने की हिम्मत करोगे, तो यह सिर्फ पिटाई से कहीं ज्यादा बुरा होगा। मेरे लिए इंतजार करो। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? किन लैंग जू। ठीक है, उसे प्रधानमंत्री के आवास पर वापस फेंक दो। मैं उस कृतघ्न छोटे से जाने वाला हूं। अब याद रखना, उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। यह पीछा करो। यह दूजा भैया, छोटे हुए तुम्हें क्या हुआ है? तुम शरारती लड़के, क्या तुम फिर से बाहर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं और मेरी छोटी बहन बड़े मजे से बाजार घूम रहे थे। पता नहीं कहां से आया एक संकी आदमी। अचानक उसने मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता होता कि वह कौन है, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। दीदी, क्या तुम खुद नहीं कहती थी कि तुम्हारे पास तरीके बहुत हैं? बस अपनी बहन से मदद मांगने गया था। तुम्हें क्या? अपनी पारिवारिक दवा लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। इतने बड़े आदमी हो, अंदर आ जाओ। इतने बड़े आदमी हो, अंदर आ जाओ। अरे, माफ करना, मैं हर जगह उससे कैसे मिल जाता हूं? तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? कैसे, 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 कैसे? किसी को ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूं। यह सही नहीं है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा, कल तो तुमने मुझे पिलाकर छोड़ दिया, आज बात ही नहीं कर रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं चुपके से मिलने गए थे? कौन सा जंगली आदमी है जो तुम्हारा नहीं है? तो मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। अगर मैंने पकड़ लिया तो आदमी के पीछे भागने की क्या जरूरत है? उसके अलावा मेरे पास और कौन सा जंगली आदमी है? और हाँ, और साथ ही अलविदा। मेरी वो आदत नहीं है जो शेन कियांजियो की है। मेरी वो आदत नहीं है जो शेन कियांजियो की है। यह कृतघ्न मेरी बात मान रहा है। आज मेरा मूड अच्छा है। क्या चाहिए? मैं दाम चुकाऊंगा। सच्ची?
तो मैं उससे खूब पैसे ऐंठूंगी। लोहा मिले और कमाई न करो तो मूर्ख हो। तो मैं ले लूंगी। अरे, यह सामान तुम्हारे लायक भी नहीं है। पता नहीं कौन है वह, कैसा नासमझ है जो तुम्हें यहां लाया। छींक। मैं कहता हूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम मानो। बात यह है कि मुझे लगता है कोई पीछे से मुझे